लेकिन वो लड़का था कि आए रोज सताने लगा। कभी आवाजें देता तो कभी हाथ पकड़ता तो कभी प्यार दोस्ती की बातें करता। और फिर एक दिन गांव की एक औरत ने सड़क पे आते हुए फातिमा के साथ एक बाइक वाले को देखा। बस पूरे गांव में बात फैल गई कि फातिमा का यार है, वो बदकिरदार लड़की है। बात फैलते फैलते घर तक पहुंच गई। फातिमा के चाचुओं को किसी ने बताया कि आपके भाई की बेटी का चक्कर है किसी के साथ, वो लड़का हर रोज उसके साथ आता है। चाचा ने फातिमा के बाबा से बात की। बाबा गुस्से से फातिमा की तरफ देखने लगा। फातिमा कांपते जिस्म से किताबें सीने से लगाए रो रही थी और कहने लगी, बाबा जान मैं गलत नहीं हूँ, मैं आपको बताना चाहती थी लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। वो लड़का पिछले 2 महीने से मुझे तंग कर रहा है। आप चाहिए खुदा की कसम ले लें, मैं सच कह रही हूँ। चाचा ने गाली दी और कहने लगा कि अब झूठ बोलो, जितने बोल सकती हो भाई साहब, बस उसकी शादी की तैयारी करें। आपको शौक था उसको जज बनाने का। फातिमा चीख चीख कर रोती रही, मेरी चीख कोई सुन लो, मैं बेकसूर हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं, मैं कुरान पाक के गिलाफ की तरह पाक हूँ, मेरा यकीन करें। लेकिन क्या हुआ, इसका कॉलेज जाना बंद कर दिया। वो लड़का उसका बेचारी बदबख्त अपने दोस्तों से कह रहा था कि वो माल तो बड़ा सुहाना था लेकिन अब वो कॉलेज आती नहीं। कोई बात नहीं, एक गई 1000 मिल जाएंगी। जानते हो वो लड़का कौन था? वो लड़का जो कहानी के शुरू में अपनी बहन को पर्दा करने का हुक्म कर रहा था, अपनी बहन को हिजाब करने का कह रहा था, अपनी बहन को पर्दा रहने की हदायत कर रहा था। किसी की बहन बेटी की जिंदगी पल भर में बर्बाद कर गया। फातिमा का एक ख्वाब था जिसे वो हंसते मुस्कुराते पूरा कर रही थी। पल भर में उसकी जिंदगी बदल गया। उधर बाबा ने फातिमा के सिर पे हाथ रखा। मेरी बच्ची, मुझे तुम पे यकीन है, मैं जानता हूँ तुम बेगनाह हो, लेकिन मैं क्या करूँ, लोगों के मुंह कैसे बंद करूँ? फातिमा ने बाबा का हाथ पकड़ा। अबू जान, आप मेरी ढाल बन जाएं, मुझे लोगों से लड़ने की इजाजत दें, मुझे ये यमीन रखें। अबा सारी रात सोचते रहे। चाचा ने फातिमा के लिए एक रिश्ता देखा था, लड़का अनपढ़ सा था, लेकिन बाबा ने ये कहकर फैसला किया कि मुझे अपनी बेटी पर यकीन है और उसकी शादी किसी अनपढ़ से नहीं होगी। बाबा और फातिमा के भाई फातिमा के साथ खड़े हो गए, फातिमा को मजीद आगे पढ़ने की इजाजत दे दी और इस लड़के के खिलाफ पुलिस में दरख्वास्त दे दी। फातिमा फिर से कॉलेज जाने लगी। बाबा ने बेटी पे यकीन करके उसकी जिंदगी भर आंसू और किसी के पांव के ज्योति बनने से बचा लिया। एक सही फैसला फातिमा को नई जिंदगी दे गया। वो लड़का एक बार फिर फातिमा के पीछे आया। इस बार फातिमा ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा और उसे गरीबान से पकड़ा और वार्निंग दी कि अब अगर मेरे रास्ते में आए तो इंजाम कुछ अच्छा नहीं होगा। वो बदतमीजी पर उतर आया। फातिमा ने पुलिस को कॉल कर दी। वो लड़का भाग गया और फिर कभी तंग न किया। बाबा, उम्मी और भाई का साथ था और फिर अल्लाह ताली ने कर्म किया, इसने मेहनत की और आज फातिमा एक गवर्नमेंट जॉब करती है। महकमा डाक में सरकारी फराइज सर इंजाम दे रही है और सब लड़कियों को बता रही है कि अगर आपके साथ कोई लड़का ऐसा करता है तो बजाय डरने के बजाय पढ़ाई छोड़ने के ऐसे दरिंदों का मुकाबला करें। और माँ बाप से भी दरख्वास्त है कि बजाय लोगों की बातों में आकर अपनी बेटी को जिंदगी भर के लिए दर्द देने से बेहतर है कि इस पर यकीन रखें और इसका साथ दें, इसकी हिम्मत बने और सोचें अगर फातिमा के उम्मी अबू लोगों की बातों में आ जाते तो फिर फातिमा किसके ताने जिंदगी भर सुनती नी। हाँ तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी ज़रूर करें।